जापान ने कहा भाई साहब गलती हुई, धूड़ खाई तुम्हारी काली गाय है, हम दोबारा कभी नहीं करेंगे, छोड़ो रे। याद रखने वाले सब ज्यादा बात ये सम्मेलन पिछले वाले याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, छोड़ देना आप। तो भरतपुर वालों ने कई बड़े जोरदार जोरदार दिवस मनाए, ये दिवस याद रखने वाले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, जापान पावरफुल होता जा रहा है। आप ज्यादातर लोग जानते हो कि 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा शहर पर बम डाल दिया गया और 9 अगस्त को जापान के नागासाकी पर बम डाल दिया गया। 1945 जापान ने सरेंडर किया। जापान ने कहा भाई साहब गलती हुई, धूड़ खाई तुम्हारी काली गाय है, हम दोबारा कभी नहीं करेंगे, छोड़ो रे तुम। जापान सरेंडर करता है। बर्मा में जापान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, जापान बर्मा तक आ गया था कब्जा करते करते, मतलब बम नहीं डालते जापान इंडिया पे कब्जा करता उस टाइम। तो जापान बर्मा में अंग्रेजों के खिलाफ सरेंडर कर देता है, मतलब अंग्रेज जीत गए, जापान हार गया बर्मा में। वो दिन था 15 अगस्त 1945 जब जापान सरेंडर कर रहा है। वहां पे अंग्रेजों का एक अधिकारी जो सरेंडर करवा रहा है उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, सेनापति अंग्रेजों का लॉर्ड माउंटबेटन, जो बर्मा में जापान को 15 अगस्त 1945 को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, आत्मसमर्पण पर साइन करवा लेता है। कालांतर में वही लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बना था। उसी के टाइम में भारत को आजादी दी गई। तो जब भारत को आजादी दी जा रही थी तो कहा गया कौन से दिन आजादी दें। उस लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि मेरा फेवरेट दिन 15 अगस्त है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को मैंने बर्मा में जापान को सरेंडर करवाया था, इसलिए भारत को आजादी भी 15 अगस्त 1947 को दी जानी चाहिए। तो अपने जो 15 अगस्त वाला सिस्टम है, ये माउंटबेटन की फेवरेट डेट है, वो लकी डेट मानता था। 15 अगस्त को बर्मा में जापान सरेंडर कर रहा है, इधर भरतपुर में दिवस मनाया गया। भरतपुर महाराजा ने, राजा महाराजा अंग्रेजों के सपोर्ट में, तो इन्होंने कहा साहब हम भी राजी हैं, अंग्रेज जीत गए, मजा आ गया। जापान पर विजय का उत्सव मनाया था 16-17 अगस्त 1945 को राजा ने जापान में विजय का उत्सव मनाया गया। और बड़ी जोरदार सी बात, इंडोनेशिया संघर्ष कर रहा था, इंडोनेशिया लड़ रहा था उस टाइम। इंडोनेशिया में इधर आपके हॉलैंड का ऋण का अधिकार हुआ करता था। इंडोनेशिया वाले अपने आजादी के लिए लड़ रहे थे और भरतपुर के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम इंडोनेशिया वालों को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने इंडोनेशिया दिवस मना लिया था। ये याद रखना, ये मुझे याद है एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से प्रजामंडल द्वारा इंडोनेशिया दिवस मना लिया गया था। तो इंडोनेशिया दिवस भरतपुर प्रजामंडल द्वारा 28 अक्टूबर 1945 को मना लिया गया था। तारीख याद मत रखना, कोई नहीं पूछेगा, इंडोनेशिया दिवस पूछेंगे। कौन से प्रजामंडल ने बनाया था? तो भरतपुर प्रजामंडल ने बनाया था। और राज बहादुर यहाँ के एक बड़े नेता हुआ करते थे, गिरफ्तार कर लिए गए थे, इसलिए 9 नवंबर को राज बहादुर दिवस मनाया गया था। राज बहादुर बाद में भरतपुर की तरफ से संविधान सभा में भेजे गए थे। इधर पूर्वी राजस्थान से अलवर से भेजे गए थे रामचंद्र उपाध्याय, भरतपुर से भेजे गए थे राज बहादुर, बड़े नेता रहे थे, बाद में संसद के अंदर भी जीत के गए थे। भरतपुर के अपने राज बहादुर अच्छे नेता हुए, इनका नाम याद रखना, राज बहादुर दिवस इनके कारण मनाया गया। फिर भरतपुर में उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया जा रहा था, तो 28 जनवरी 1947 को राजस्थान की बाकी रियासतों ने भी भरतपुर दिवस मनाया था कि भाई भरतपुर में भी उत्तरदायी शासन वगैरह स्थापित किए जाने चाहिए। तो ये भी एक बड़ी बात है, याद रखना कि बाकी सब प्रजामंडल वालों ने भी भरतपुर का सपोर्ट करते हुए 28 जनवरी को भरतपुर दिवस मनाया था। फिर सबसे ज्यादा जरूरी ये याद रहे, ये 3 पक्के याद रखने। एक याद रखना है आपके इंडोनेशिया दिवस, एक जापान पर विजय का उत्सव राजा द्वारा, इंडोनेशिया दिवस प्रजामंडल द्वारा, और एक ये याद रखना बेगार विरोधी दिवस 5 फरवरी 1947। ये घटना याद रहनी चाहिए। हुआ क्या था, गवर्नर जनरल हुआ करता था 45 में, इस टाइम अपना 5 फरवरी 1947 है, तब तक अपना गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड वेबल। 20 फरवरी को बाद में माउंटबेटन को बनाया गया था, तब तक लॉर्ड वेबल था। लॉर्ड वेबल भरतपुर घूमने के लिए आया, साथ में आए बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह। कहां जाओगे साहब घूमने के लिए? का केवलादेव बर्ड सेंचुरी, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, वहां घूमने के लिए जाएंगे, बतखों का शिकार करने के लिए, डक मारेंगे। ठीक है साहब। भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी व्यवस्था मैं करूंगा, चिंता ही मत करो, तुम तो आओ पधारो हमारे देश। लॉर्ड वेबल और शार्दुल सिंह जी आए। अब जब राजा और अंग्रेजों का इतना बड़ा अधिकारी, बीकानेर का राजा और अंग्रेजों का अधिकारी जब आए, तो उन लोगों के लिए दरी बिछाने के लिए, झाड़ू निकालने के लिए, खाना बनाने के लिए, कुर्सियां लगाने के लिए, चाय पानी की व्यवस्था करने के लिए लोगों की आवश्यकता तो होगी। तो भरतपुर के गांव से लोगों को पकड़ पकड़ के लाया गया और कहा गया कि आओ और आके यहां पे काम करो। वो लोग जब वहां पर काम कर रहे तो पैसे नहीं दिए जाएंगे आपको,
इस बात को लेके भरतपुर वालों ने बेगार विरोधी दिवस मनाया कि हमसे बेगार ली जा रही है और ये गलत तरीका है, ऐसे कैसे बेगार ले सकते हो आप। और भरतपुर में एक जगह पड़ती थी भुसावर, ये याद रहे। और यहां पर एक बंदे थे रमेश स्वामी, याद रखना है, रमेश नाम के कई हो गए। रमेश चंद्र व्यास मेवाड़, रमेश चंद्र ओझा शाहपुरा, रमेश स्वामी भुसावर। और ये कुछ लड़के थे, भुसावर में बस आई हुई राजा की तरफ से, लोगों को पकड़ पकड़ के बस में बिठाया जा रहा, आपको केवलादेव बर्ड सेंचुरी लेके जाएंगे और वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। लोग मना कर रहे इन चीजों के लिए। तो ये 3-4 लोग रमेश स्वामी के साथ में बस के आगे लेट गए और इन्होंने कहा हम बस नहीं जाने देंगे, बिना पैसे दिए फोकट में काम करवाते हो, किस बात का काम करें आपके। और हम तो आगे लेट गए, या तो बस हमारे ऊपर से चढ़ा दी जाए या हम जाने नहीं देंगे। ड्राइवर में इतना ही दिमाग था, फिर ड्राइवर भाई राजा का आदमी था, ड्राइवर ने कहा हट जाओ रे, मैं चढ़ा दूंगा ऊपर। इनका चढ़ा के देख ले। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके पास लाया, बाकी वाले तो भाग गए, रमेश स्वामी जी सीध में आ गए। बस द्वारा कुचल कर उनकी हत्या कर दी गई थी। मुझे नहीं पता ये घटना आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। मुझे याद आता है कि मैं जब 5वीं तक पढ़ा करता था, क्लास भूल गया कौन सी क्लास है, पर 5वीं तक ही मैंने किसी एसएसटी की बुक में रमेश स्वामी वाली घटना पढ़ी हुई कि उनको बेगार के खिलाफ आंदोलन करने के कारण भरतपुर के भुसावर नाम की जगह पर बस द्वारा कुचल कर उनकी हत्या कर दी गई थी। ये तीनों बातें याद रखना। कौन कौन सी तीनों बातें? पहली आपके जापान पर विजय का उत्सव राजा द्वारा, इंडोनेशिया दिवस प्रजामंडल द्वारा, बेगार विरोधी दिवस रमेश स्वामी याद रहे। ये तारीख भी याद रखनी, बाकी वाली नहीं याद रहे कोई बात नहीं, ये याद रखनी कि 5 फरवरी 1947 है। क्यों हुआ था कांड, ये भी याद रखना कि लॉर्ड वेबल और बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में घूमने के लिए आए हुए थे और इनके लिए भरतपुर के राजा द्वारा बेगार ली जा रही थी लोगों द्वारा। ये भरतपुर प्रजामंडल था, ये भी अपना एक बड़ा सा प्रजामंडल था। बाकी वाले 38 में हालांकि और बच गए, पर वो छोटे छोटे अब आपके अलवर और करौली वाले जो प्रजामंडल छोटे छोटे से, उनके आगे बाद में और छोटे छोटे बचे हैं, वो और अपने